चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें मतलब एक नया टॉपिक चालू करेंगे एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, तो जो लोग नए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। अब जिन्होंने वर्ड नहीं पढ़ा है उसका भी होल्ड कर दो, थोड़े दिन बाद वो वर्ड भी अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये पावर पॉइंट हो जाएगा, उसका एक्सेल हो जाएगा, फिर रिवीजन एक बार वर्ड का कर लेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको मतलब वो पढ़ लेंगे, और जिन लोगों ने पढ़ लिया उनका रिवीजन हो जाए। ठीक है तो हम क्या करते हैं, एमएस पावर पॉइंट की एक नई फाइल बनाते हैं पहले तो। और बेसिकली एमएस पावर पॉइंट का मतलब ये है कि आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है ना, या बहुत अच्छा पोस्टर बनाना है उसमें, तो आप इस कंडीशन में पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ही मेन किसका यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट का। और पावर पॉइंट का शॉर्ट नेम क्या होता है, पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले राइट वाली बटन प्रेस करना है। राइट वाली बटन प्रेस करने के बाद में न्यू पर जाना, और न्यू पर जाने के बाद में यहाँ पर लिखा है थर्ड नंबर, सॉरी यहाँ पर देखो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक करना तो आप पावर पॉइंट की एक नई फाइल बना लोगे। अब ये नई फाइल बन गई, इसको ओपन कर लेना। सिंपल ओपन तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। जैसे आप ओपन करोगे इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। अब यहाँ पर जैसे एमएस वर्ड था, हमने पढ़ा था ना, कल परसों पढ़ रहे थे हम कि उस पर लेटर वगैरह बना रहे थे, हमने आईडी कार्ड बनाए, उस पर बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप से हम अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। देखो लिखा है क्लिक टू एड फर्स्ट स्लाइड, मतलब यहाँ पर जो भी मुझे व्हाइट वाला दिख रहा है इसको मैं बोलूँगा स्लाइड। तो एमएस वर्ड में जो व्हाइट आपको दिखता है उसको पेज बोलते हैं। ठीक है, और पावर पॉइंट में स्लाइड, और एक्सेल में सीट, ये याद रखना। ठीक है, सभी के अलग अलग नाम है। वर्ड में क्या हो गया, पेज हो गया। पावर पॉइंट में क्या हो गया, स्लाइड हो गया। और एक्सेल में क्या हो गया, सीट हो गया। वेरी गुड। इसके बाद में सबसे ऊपर वाली जो लाइन इसमें होती है इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। यहाँ से लेकर ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या नाम है इसका, टाइटल बार। यहाँ पर देखो टाइटल में दो चीजें आएंगी, एक तो आपका जो भी फोल्डर का या फाइल का जो भी नाम होगा वो नाम आ जाएगा फाइल का। जैसे इसका नाम क्या है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ब्रैकेट के अंदर 4। ठीक है, तो इसका ये नाम हो गया। और डैश करके लिखा है पावर पॉइंट, मतलब ये पावर पॉइंट की फाइल है। यदि आप वर्ड ओपन करते तो डैश में वर्ड लिखा हुआ होता, यदि आप एक्सेल ओपन करते तो वहां पर डैश में एक्सेल लिखा हुआ था। मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये किस टाइप की फाइल है। वैसे तो आप जैसे ही चलाओगे है ना, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि पावर पॉइंट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। बट अभी फिर भी हम यहाँ पर याद रखने के लिए वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्सेस टूल बार। यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अनडू रीडू कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेवस कर सकते हैं। और सारी चीज़ें यहीं से हम क्या कर सकते हैं, एक नया फोल्डर बना सकते हैं, कोई सा फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। मतलब सारा एक्सेस हमको यहाँ पर मिल जाता है। यदि आप इस एरो पर जाओगे, एरो पर जाने के बाद में देखो बहुत सारे जितने भी आपको एक्सेस बनाना बना लेना। फॉर एग्जांपल ये प्रिंट रिव्यू एंड प्रिंट का लिखा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बन गया। मतलब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगा। अभी कुछ भी नहीं लिखा था इसलिए वाइट आया वहां पर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस टूल बार। इसके बाद में ये जो लाइन, ये जो माइनस जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज। यानी कि हम जब भी पावर पॉइंट चलाएंगे या कोई सा भी अदर सॉफ्टवेयर या कोई सा भी अदर फोल्डर हम उसको ओपन करेंगे और हमको उसको होल्ड करके रखना होगा, तो हम क्या करेंगे, उस मिनिमाइज पर क्लिक कर देंगे, वो होल्ड हो गया है। आपको जिस भी टाइप की काम यहाँ पर करना आप वो कर लेना, फिर उसको हम ओपन भी कर सकते हैं। मतलब हमने उसको कट नहीं करा है, उसको होल्ड करा है। जैसे होल्ड करते नीचे जाता है। इस लाइन का नाम क्या होता है, टास्क बार। ये पूरा का पूरा क्या है, डेस्कटॉप। उस पर जितने भी फोल्डर है सबका नाम क्या है, आइकन। इसको बोलेंगे कॉर्नर पे विंडो या स्टार्ट मेन्यू। और लंबी लाइन का नाम होता है टास्क बार या एड्रेस बार, और कॉर्नर पे होता है नोटिफिकेशन बार। ठीक है, तो ये याद रखना। हमने क्या करा, टास्क बार पर गए, डबल से पावर पॉइंट पर क्लिक करा तो वो पावर पॉइंट की फाइल ओपन हो गई। ठीक है, तो मतलब हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी इस टाइप से कर सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड वाला ऑप्शन आपके पास आता है, इसको बोलते हैं रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज। रिस्टोर डाउन कब बोलेंगे, जब वो फुल स्क्रीन में पहले से रहेगा। ठीक है, जब फुल स्क्रीन में पहले से रहे तो अब उसको हम रिस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, कुल मिला के ऐसा समझ लो कि जैसे हमने रिस्टोर डाउन पे क्लिक करा तो अब ये रिस्टोर डाउन वाले मोड में। अब हमको इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज यानी कि फुल स्क्रीन करना। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर जाओगे आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर क्या, मैक्सिमाइज यानी कि फुल स्क्रीन। आप इस पर क्लिक करना, फुल हो जाएगा। इसी पर क्लिक करो डबल से, ये आ गया। अब हमने ऐसा क्यों करा भैया,
तो हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमको डेस्कटॉप भी दिख जाए और हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं वो फाइल भी दिख जाए। ठीक है, बात को समझिए। मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे इधर एक अलग फाइल रखना है, इधर एक अलग फाइल रखना है। तो ये क्या टाइटल बार होती है मुझे पता तो है बहुत अच्छे से। इसको ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ पर कॉर्नर पर आप सब फिक्स कर दो। यहाँ पर आप इधर जाओगे तो इसको यू ले आना, जगह कम कर देंगे, यहाँ पर जाना बाउंड्री पर, यहाँ पर यूं कर दिया। अब हम अदर कोई सी भी एक फाइल खोल लेते हैं। मान लो हमने एक्सेल की फाइल खोल ली, ये वाली फाइल ही खोल ली। ठीक है, अनंत के नाम से एक फाइल है, हमको खोल ली। फिर इसको मैक्सिमाइज, हम इसको रिस्टोर डाउन कर देंगे। हमने ये कर दिया। ये देखो, इधर भी हम काम कर सकते हैं मतलब, और यहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं। ऐसी दो फाइलें हम काम कर सकते हैं। दो से मतलब नहीं है, यदि आपको 3 4 5 जितनी फाइल आपको करना हो उतनी कर सकते हो। बट आप भी जानते हो कि यदि ज़्यादा फाइल हम लेंगे स्क्रीन पर तो हमको छोटी छोटी चीज़ें दिखेगी। ठीक है, समझ गए? तो आपको क्या करना है, कभी जैसे मान लो कि आपको वो देख देख के कुछ डाटा लिखना हो तो आप एक साइड आपकी जो फाइल है वो रख सकते हो और एक साइड आपकी जो मेन फाइल है वो रख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप कर लेना। और इसका शॉर्टकट भी होता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, जैसे इसको फुल स्क्रीन पे कर दिया, मुझे यदि इसको आधी स्क्रीन करना है और लेफ्ट साइड लेके जाना है तो विंडो वाली बटन प्रेस करना और विंडो के साथ में एल कर देना। सॉरी, विंडो के साथ में एल नहीं, विंडो के साथ में एरो, लेफ्ट वाला एरो प्रेस कर देना। ठीक है, ये कर दिया, इधर आ गया। यदि ये फुल स्क्रीन में होता और मैं इसको राइट साइड, अब देखो लेफ्ट साइड से मैंने क्योंकि रख चुका हूँ उसको एक्सेल की फाइल को, अब मुझे किस साइड पे रखना है, राइट साइड पे विंडो के साथ में राइट वाला बटन प्रेस करो, ये हो जाएगा। ठीक है, ये विंडो वाली की होती है और एरो की में आप जानते हो लेफ्ट राइट बहुत अच्छे से। ठीक है, ये विंडो वाली प्रेस करके रखना है, ये लेफ्ट और इस साइड वाली राइट। ठीक है, अभी हमारा पावर पॉइंट चल रहा है तो हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। तो जैसे हमने नई फाइल बनाई, सबसे ऊपर वाली लाइन का नाम क्या था, टाइटल बार। इसमें आपकी दो चीजें आ जाएंगी, एक तो सबसे पहले आपका जो फाइल का नाम है वो नाम आ जाएगा और यहाँ पर डैश में फाइल का टाइप, जैसे ये पावर पॉइंट की फाइल है, ये एक्सेस टूल बार होती है। ठीक है, इसके बाद में ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन और ये कट। यदि इसको क्लोज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, आप इस पर क्लिक करना। अच्छा, डायरेक्ट क्लोज करूंगा तो अभी वो बोलेगा आपने डू टू वांट टू सेव योर चेंज, मतलब आपने जो भी चेंजेस करा उसको सेव करना चाहते हो क्या। हमने बोला यस, सेव करना चाहते सेव पर क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते डोंट सेव पर क्लिक करना, और वहीं पर रहना चाहते हो क्लेस अपना कैंसिल पर क्लिक करो। समझ गए? और यदि कुछ नहीं लिखोगे, फाइल को ओपन करोगे, डेटा देख लोगे और डायरेक्ट कट करोगे तो फिर कट भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जब कोई सा डेटा बना उसको सेव नहीं करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। यदि मान लो आपने कोई सा डाटा बनाया, बात को समझो। ठीक है, डाटा बनाते बनाते लाइट चली गई, अब लाइट चली गई तो जो डेटा आप बना रहे थे यदि आपने सेव नहीं करा तो वो डिलीट होना तय है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आपने कुछ डेटा बना लिया, डायरेक्ट कंट्रोल एस कर दो। कंट्रोल एस से क्या होता है, जहां पर कंट्रोल एस करा था ना वहां तक आपका डेटा सिक्योर रहता है, सेव रहता है। अब बाई चांस लाइट जली भी गई तो कोई बात नहीं, जहां तक आपने कंट्रोल एस करा था उतनी फाइल आपकी सेव रहेगी। और ऐसा करा करो आप जब आप रेज्यूमे वगैरह या कोई सा इंपॉर्टेंट डेटा बनाओ। ठीक है, या तो कंप्यूटर में यूपीएस होना चाहिए, यूपीएस एक कंप्यूटर हो तो लगा दे, अपन इन्वर्टर भी लगाया हुआ है, बट कंप्यूटर इतने ज़्यादा हैं, 40-50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वो इन्वर्टर उसको उसकी कैपेसिटी नहीं है कि उतने कंप्यूटर एक साथ में लोड उठा पाए। ठीक है, 10 कंप्यूटर 15 कंप्यूटर चलेंगे ना, लोड उठा लेगा। अब आप हो और आप 10 क्विंटल वजन एकदम से रखे, आपका क्या होगा, ऐसे ही होगा वो भी। अब बहुत सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, जो डायरेक्ट लाइट जाती है ना तो वो मतलब कैपेसिटी या बिजली पूरा नहीं पाता है। ठीक है, बाकी हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग, जैसे चाहे तो हम यूपीएस आता है, उसमें बैटरी लगी हुई आती है, तो जैसे लाइट चली भी जाए तो वो चालू रहता है 10-15-20 मिनट, जो भी उसका एवरेज होगा वो। ठीक है, अब इसको कट करो। इसके बाद में ये जो होम फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड्स और रिव्यू लिखा हो, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। हर एक मेन्यू का अपने आप में अलग काम है, ट्रांजिशन का अलग है, एनिमेशन का अलग है, डिजाइन का अलग है, इंसर्ट का अलग है, होम का अलग। ठीक है, बट इस लाइन को क्या बोलेंगे, मेन्यू बार। इसके बाद में जो लंबी लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, इसका नाम है रिबन। तो ये रिबन हो गया। और ये इतना जो फॉन्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये फॉन्ट इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। ये पूरा पूरा क्या हो गया, रिबन, और इसको क्या बोलेंगे, टूल बॉक्स। इसके बाद में ये होता है, इसको नेविगेशन बोल दो आप या स्लाइड बार बोल दो। ठीक है, नेविगेशन बार हो गया या फिर स्लाइड बार हो गया। ये जो व्हाइट दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइड। और नीचे जो दिख रहा है हमको यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, और यहाँ पर स्क्रोलर आता है कब, जब आप इसको जूम कर लोगे, कंट्रोल के साथ में स्क्रोलर को घुमा देना। ठीक है,
ये स्क्रॉलर लेफ्ट राइट और यहाँ पर सॉरी लेफ्ट राइट का ये है और टॉप बॉटम का ये है, ठीक है। तो जो स्लाइड आपकी बहुत ज़्यादा जूम हो गई ना, तो उसको लेफ्ट राइट भी करना पड़ेगा, टॉप बॉटम पर भी करना पड़ेगा इसलिए, ठीक। अभी जूम आउट करो, तो हमने जूम आउट कर दिया। इसके बाद में हम अब यहाँ पर लिखना थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखो यहाँ पर जैसे हम आ रहे थे, हमने यहाँ पर क्लिक करा स्लाइड तो आ गई, यहाँ पर लिखा यहाँ पर क्लिक टू एड टाइटल, नीचे लिखा क्लिक टू एड सब टाइटल। यदि आपको टाइटल में कुछ लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जैसे हमने आनंद कंप्यूटर एकेडमी लिख दिया। अभी एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको ये पावर पॉइंट में यदि कुछ नई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना, बाई चांस मेरे को यहाँ पर कुछ लिखना है तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मुझे इसके लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। और टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलेगा कहाँ पर, इंसर्ट पर आप जाओगे तो यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, जैसे मेरे को यहाँ पर लेना है, जैसे मैंने हरदा लिख दिया बाई चांस, समझो आप। अब इस हरदा को मेरे को इस साइड लिखना था बट यहाँ पर लिख लिया, कोई बात नहीं। आप इसको सेलेक्ट करो, इसको जूम करो, अब यहाँ पर क्लिक करोगे ना, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखो डॉट 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 लाइन दिख रही है, आपको दिख रही है ना डॉट वाली लाइन, मतलब वो सेलेक्ट नहीं है। यदि आप किसी भी पॉइंट पर या लाइन पर किसी भी बाउंड्री पर क्लिक करोगे तो वो प्लेन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लेन लाइन में कन्वर्ट का मतलब ये है कि वो पूरा सेलेक्ट हो गया। अब एरो वाला बटन प्रेस करो और जहां पर लेके जाना वहां पर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इनके साथ भी कंडीशन है, अब सेलेक्ट करो, ऐसा लाइन पर क्लिक करो, वो क्या टाइटल है ना तो इसे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। और हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे मूव, ठीक है। जैसे वर्ड में हम जब कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखते थे तो इधर उधर मूव करते थे तो नहीं होता था ना, और यहाँ पर आप आसानी से मूव कर सकते हो कहीं पर भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने इस टाइप से लिखा आनंद कंप्यूटर एकेडमी, इसको ऊपर लेके जाओ, पहले तो ये ऊपर लेके आ गए। होम पर जाना, होम पर पहले टूल बॉक्स को देखेंगे। सबसे पहले ये फ़ॉन्ट जो लिखा हुआ है इसको टूल बॉक्स बोलते हैं। देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जितने भी आपके फ़ॉन्ट सबका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे जितने फ़ॉन्ट है सबका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में यदि आपको कोई सा साइज देना है, बाई चांस मान लो हमको 60 नंबर का फ़ॉन्ट चाहिए, अभी हम इस पर क्लिक करें डायरेक्ट 60 आ गया, और यहाँ पर क्लिक करा 66 आ गया। यदि मेरे को 62 चाहिए तो मैं उस कंडीशन में क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा 62 लिख के इंटर करूंगा तो वो 62 नंबर का फ़ॉन्ट आ जाएगा। इसके बाद में आपको फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करना है, यहाँ पर जाना, फ़ॉन्ट की स्टाइल जो भी चेंज करना है, यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल वगैरह मिल जाएगी, है ना। जैसे ये एरिया ब्लैक वाला हो गया, ये नैरो वाला हो गया, बहुत सारे ऑप्शन, ये हमने ये ले लिया। इसके बाद में यदि आप बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, बी से क्या होता है बोल्ड, और कंट्रोल के साथ में बी करना तो भी बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड कहने हैं वर्ड को डार्क करना या मोटे अक्षर करना, ठीक है। आई पे क्लिक करोगे इटैलिक हो जाएगा, और यू पर क्लिक करोगे अंडरलाइन हो जाएगा। अभी इनको हटाओ। यदि आपको शेडो चाहिए, इसको जूम कर लेता हूँ, शेडो चाहिए तो आप शेडो भी ले सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करो, ये देखो शेडो आ रहा है, आपको दिख रहा होगा शेडो, इसको देखो पहले मैंने हटा दिया शेडो, और ये तो शेडो जैसे चाहिए वर्ड में, ये हमें MS वर्ड में नहीं था शेडो वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शेडो भी आप ऐसा ले सकते हो। यदि वर्ड को कटा हुआ प्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पर जाना, इस पर क्लिक करोगे तो वो कटा हुआ दिख जाएगा। और यदि उसको हटाना है तो बैक स्पेस है हमारे पास, उसको हटा भी सकते हैं हम, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर हटाओ। यदि इनके बीच में कैरेक्टर के बीच में स्पेस देना है, जितने भी वर्ड आपके लिखे हैं सबके बीच में स्पेस देना, आप यहाँ पर जाओ और लूज पर क्लिक करोगे, हल्का सा साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब इनके बीच में डिस्टेंस है थोड़ा सा, ठीक है। अब डिस्टेंस को कम भी करना चाहो, जैसे वेरी टाइट पे क्लिक कर दोगे वो पूरा जितना स्पेस मैक्सिमम उसको कम करना था उसने कर दिया। तो हम इसको नॉर्मल पे रख लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर वो केसेस आएंगे, कौन से, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस और कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस। यदि सेंटेंस केस पे क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ में से पहला वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में। यदि आप यहाँ पर जाओगे लोअर केस पे क्लिक करोगे, जितने भी वर्ड लिखे हैं आपके सारे के सारे स्मॉल वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जाकर यदि आप अपर केस पर क्लिक करोगे, जितने वर्ड भी है सारे के सारे कैपिटल वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यदि इस पर क्लिक करोगे, कैपिटल ईच वर्ड की स्पेलिंग देखो आप, C कैपिटल, E कैपिटल, मतलब हर वर्ड का पहला वाला जो लेटर है वो क्या कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करना है, देखो जैसे A कैपिटल, C कैपिटल, A कैपिटल, इस टाइप, और अदर कुछ लिखते तो वो भी कैपिटल हो जाता है, समझ गए। और टॉगल केस में पहला वाला स्मॉल, बाकी सब कैपिटल।
तो इसे हम ये वाला फ़ॉन्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, मतलब ये वाले केस का, बट हाँ आप ये वाले इसमें से जो भी आपको लगे वो कर सकते हो। इसमें फ़ायदा क्या है, यदि हमने कुछ लिखा है, बाई चांस हमको उसको कैपिटल में करना है, उसको स्मॉल में करना है, तो हमको उसको कट करके डबल से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो केस लगा देंगे तो हमारे वो फ़ॉन्ट जो लिखे हैं, मतलब हमने जो जितना टाइम उसमें लगाया है वो टाइम हमारा बच जाएगा एक ऑप्शन पे क्लिक करने पर। ये आपको ऑप्शन MS वर्ड पर भी मिलेगा और पावर पॉइंट पे भी मिलेगा, एक्सेल में नहीं मिलेगा, ठीक है, एक्सेल का काम अलग है, समझ गए। इसके बाद में अभी आप क्या करो, यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट रख लो। इसके बाद आप जाओगे यहाँ पर, तो ये होता है फ़ॉन्ट कलर। जब भी आपको फ़ॉन्ट का कलर करना हो आप यहाँ पर जाना बढ़िया, जैसे अभी मैं डायरेक्ट कलर करूँगा तो रेड होगा क्योंकि वो रेड सेलेक्ट था। यदि हमें रेड नहीं करना तो हम एरो पर जाएंगे, एरो पर जाने के बाद में जो भी आपको फ़ॉन्ट का कलर लेना है वो फ़ॉन्ट का कलर आप ले लेना, ठीक है। मान लो हमने ये फ़ॉन्ट का कलर लिया है, ये लिया है, ये इस टाइप से, तो हमने इस पर क्लिक करा, वो हो गया। और इसमें जितनी भी आपने एडिटिंग करी उसको क्लियर करना है, फॉर्मेटिंग क्लियर करना था, आप यहाँ पर जाओ। एडिटिंग में क्या करा हमने, फ़ॉन्ट चेंज करा, उसका कलर करा, उसमें शेडो वगैरह लगाई, तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी। यहाँ पर लिखा है क्लियर और फॉर्मेटिंग, आप इस पर क्लिक करना, पूरा का पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। आपके पास एक नॉर्मल फ़ॉन्ट जैसा होना था या जैसे पहले था वैसा वैसे ही वो आ जाएगा, ठीक है। और Ctrl Z करोगे तो वापस आप वहीं पर पहुँच जाओगे, और Ctrl Y करोगे तो जहाँ पर आपने क्लियर फॉर्मेटिंग करा था वहाँ पर आप पहुँच जाओगे, ये याद रखना। फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन समझ में आ गया। यहाँ से आप क्लिक करते हो, साइज बड़ा होता है फ़ॉन्ट का, साइज छोटा होता है, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, शेडो दे सकते हो, वर्ड को बीच में से कट कर सकते हो, और करेक्टर के बीच में स्पेस देना, आप यहाँ से स्पेस दे सकते हो। यहाँ पर जाओगे, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस, सब केस जो लिखे हुए हैं उसको देखते जाओ कि भैया वो कैसा स्पेलिंग लिखा हुआ, वहाँ पर ही समझ में जाएगा। अपर केस का मतलब देखो, अपर केस की स्पेलिंग लिखी सब कैपिटल में, लोअर केस में सबकी स्पेलिंग स्मॉल में लिखी है, सेंटेंस केस में डॉट लगा, मतलब ये पूरा पैराग्राफ है, पूरे पैराग्राफ में पहला वर्ड कैपिटल, और इसमें हर लेटर का पहला वाला वर्ड कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ठीक है। फिर इसके बाद में हम समझेंगे पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होता है। तो पैराग्राफ को समझने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि पैराग्राफ का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। देखो, जब हम कोई सा फॉर्मेट बनाएं, है ना, तो फॉर्मेट बनाएंगे तो हम शेप वगैरह लेंगे, मतलब इस टाइप से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे ना, टेक्स्ट लेंगे, तो टेक्स्ट में क्या होगा, जब टेक्स्ट लेंगे तो हमको कुछ ना कुछ चीज़ें, जैसे हमने अवर कोर्स लिखा, हमने फिर उसमें लिख दिया DCPG से बेसिक टेली वगैरह वगैरह वगैरह, तो हम इनको क्या कर रहे हैं, पॉइंट वाइज इनको मेंशन कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर बुलेट का यूज़ कर सकते हैं। और बुलेट का मतलब ये होता है, दो प्रकार से बुलेट लगा सकते हो, या तो सिंबल वाली बुलेट लगाओ आप, या फिर आप नंबर अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल वाली बुलेट लगाओ। जैसे आप यहाँ पर जाओगे, हम इसको इंटर वाली बटन प्रेस कर रहे हैं, अभी सेंटर से नहीं लिख रहे, आप यहाँ पर जाओगे तो सेंटर से लिखा रहा है, अभी हमने इसको लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करा, हमने लिख दिया यहाँ पर DC, नीचे गए हमने लिख दिया PGDC, हमने यहाँ पर लिख दिया बेसिक, या जो भी हमको लिखना था, ठीक है। तो हमने क्या करा, इतना सेलेक्ट कर लो आप, और इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सिंबल वाली बुलेट, है ना, अलग अलग टाइप से सिंबल वाली बुलेट मिल जाएगी, जैसे ये। आप बोलोगे ये क्या सिस्टम है, इसमें ही लगा है, तो भैया ये टाइटल पे लिखा आपने, ठीक है, इसको Ctrl Z करो, ये टाइटल पे लिखा। अब एक काम करो, एक नया टेक्स्ट बॉक्स ले लो, इंसर्ट पर जाकर एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पर क्लिक कराओ, मैं यहाँ पर बुलेट स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई सी बुलेट आपने, मान लो ये बुलेट ले ली, ठीक है, ये हमने कुछ लिखा DC, इंटर वाले बटन में जैसे ही प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक वो बुलेट आ जाएगा, PGDC, इंटर, बेसिक, टेली, जितनी बार इंटर करोगे मतलब उतनी बार आपके पास। अब इंटर एक बार और करूँगा तो इसमें बुलेट नहीं हटती, जैसे वो MS वर्ड में हट जाती है ना बुलेट, इसमें नहीं हटेगी, ठीक है, इसमें पूरे बुलेट आपको प्रॉपर मिल जाएगी, इंटर बटन करे हुए आ जाएगी। तो ये कौन सी बुलेट थी, सिंबल वाले, सिंबल में चेंज करना तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी बुलेट आप लगा सकते हो, यहाँ पर चेंजेस करके देख लेना, ठीक है। ये तो हमने किसकी बात करी, सिंबल वाली बुलेट की। यहाँ पर देखो बुलेट एंड नंबरिंग वाला ऑप्शन है, इस पर जाओगे,
तो यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हो बुलेट को। कस्टमाइज में जितने भी सिंबल है सारे के सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे। जैसे टेलीफोन वाले बुलेट चाहिए, ये थंब चाहिए, ये थंब ले लो। ओके करा, ये बुलेट बन के आ गई हमारे पास। इस पर ओके कर दिया, ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम कोई सी भी बुलेट यहाँ पर लगा सकते हैं। आप यहाँ पर जाओगे, नंबर बुलेटिन पर जाओगे, इस पर। ये तो बात होगी किसकी, बुलेट हमने लगाई है इसमें सिंबल वाली। कलर भी करना चाहो बुलेट में तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रेड कलर कर दिया, ये सब रेड में होगी। जैसा आपको कस्टमाइज करना कर लेना। यदि आपने कोई सी डिज़ाइन बनाई है बुलेट की, आपने यूनिक डिज़ाइन बनाई है, उसको कंप्यूटर में सेव कर लिया और वो वाली डिज़ाइन की हमको बुलेट चाहिए, तो हम पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में आपको जनरली इस टाइप से ऑप्शन या फिर वो 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो वहाँ पर लिखा रहता है ना ऑफलाइन फाइल। ऑफलाइन का मतलब कंप्यूटर के अंदर फाइल। तो यहाँ पर फ्रॉम फाइल पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में फोटो देख लेना, कोई सी भी फोटो लगा देना। ठीक है, ये कंप्यूटर की लगा देते हैं। इंसर्ट करा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसका रेजुलेशन ज़्यादा है फोटो का। ठीक है, और बुलेट आपके पास आ जाएगी। जैसे ही आ गया बुलेट, बस साइज बढ़ाना तो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। और कंट्रोल Z करो, सबको सेलेक्ट कर लो, सबका साइज एक बार में बढ़ा दो। ठीक है, इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, इनको बुलेट आप लगा सकते हो। ये क्या लिख दिया रे अपन ने, टेली लिखना था। ठीक है, ये हमने टेली लगा दी। इतना क्लियर है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले तो यहाँ से बुलेट लगाई, जितनी बुलेट यहाँ पर दिख रही थी। हमको इतनी बुलेट में अच्छा नहीं लग रहा था, हमको और बुलेट चाहिए थी। हम यहाँ पर गए, सिंबल वाले ऑप्शन पर गए, मतलब कस्टमाइज वाले ऑप्शन पर गए, उसको सिंबल ही बोलते हैं कस्टमाइज को। ठीक है, यहाँ पर लिखा नॉर्मल टेक्स्ट, इधर चेंज कर दिया ना, क्या चाहिए आपको, इटैलिक टेक्स्ट है ना। तो यहाँ पर इसको करोगे ना, कितनी सारे मिल जाएगी आपको, जो भी बुलेट चाहिए ले लेना। ठीक है, यहाँ पर सिंबल ऑन भी मिल जाएंगे, सिंबल भी ले लेना। ये भी बुलेट पसंद नहीं आया, तुमने कोई सी यूनिक बुलेट बनाई है, तो पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाकर ब्राउज वाले ऑप्शन पर जाना, यहाँ से फोटो को या बुलेट को सेलेक्ट कर लेना। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सी बुलेट थी, सिंबल। अब हमको नंबर वाली बुलेट देखना है और अल्फ़ाबेटिक बुलेट देखना है। सेलेक्ट तो हमारा पूरा डेटा ही पहले से, इस पर जाएंगे, यहाँ पर नंबर वाला बुलेट मिल गया। अब 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5, 6, मतलब वो आपको गिनती डालना नहीं पड़ेगा, नंबर ऑटोमेटिक इंटर वाली बटन प्रेस करोगे नंबर आ जाएगा। जैसे आपने ये लिया, अब इंटर बटन का प्रेस करूंगा तो 4 के बाद मुझे पता है 5 आना है, ये 5 आ गया। ठीक है, इस टाइप से। और उसके बाद आप और दूसरी बुलेट लगाना चाहो, यहाँ पर जाना, ये आपके पास। अब ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पूरा सेलेक्ट नहीं करा। पूरा सेलेक्ट करेंगे ना, सब पे ये सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करा करो आप। यहाँ पर जाना, आप देखो ये अल्फ़ाबेट को ब्रैकेट में कर दिया, रोमन में। ठीक है, अलग अलग टाइप से आप बुलेट लगा सकते हो। कभी हम सिंबॉलिक बुलेट लगाएंगे, जैसे कोर्स लिखेंगे यहाँ पर कोर्स, तो उसमें हम नंबर नहीं लगाओगे, अल्फ़ाबेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, उसमें तो सिंबल ही जमेगा। बट हमको सीरियल से नाम लिखना है ना, सीरियल से नाम लिखना है, तो उसमें नंबर हमको चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ये वाले बुलेट का यूज़ करेंगे। इतना समझ में आया। अब आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पर जनरली जैसे आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड या सेंटर में करना होगा, तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा ये, क्योंकि हमको पता है कि हम सेलेक्ट करके एरो वाली बटन से इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। फिर भी यदि आपको नहीं लेके जाना, आप चाह रहे हो कि भैया हम यहीं से ऑप्शन से करें, ऑप्शन दिया है तो अभी तो लेफ्ट साइड में है। यदि आप सेंटर पे क्लिक करोगे सेंटर में चले जाएगा, यदि आप राइट साइड पे क्लिक करोगे राइट साइड पे चले जाएगा। और इसका मतलब है जस्टिफाई का मतलब समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेंडम पैराग्राफ यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर, इक्वल रेंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। ठीक है, वो रेंडम पैराग्राफ आता है, मतलब वो काम का कुछ भी नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए है, याद रखना। अभी आप ध्यान से समझना, ये हमने इस टाइप से पैराग्राफ बनाया है। यार एक काम करो, इसको डिलीट कर देना तो मेरे को पहले। ये पैराग्राफ बनाया है, इधर की लाइन बिल्कुल बराबर दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट इधर की लाइन उतनी बराबर नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। पूरा इक्वल आना चाहिए, मतलब जब भी बुक भी वगैरह बनाओ तो आप देखना दोनों साइड की लाइन बराबर होती है। यदि लेफ्ट साइड लाइन तो हमेशा बराबर रहेगी, राइट वाली लाइन को भी बराबर करना, मतलब इसमें कुछ इससे थोड़ा नॉर्मल सा स्पेस वगैरह हो जाए ऑटोमेटिकली, तो इस देखो अब ठीक लग रहा है। बट हम ऐसा करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जाना, इसका मतलब होता है जस्टिफाई, इस पर क्लिक करोगे, प्रॉपर लाइन बराबर होगी आपकी,
है ना, आप उसको जूम करके देखना, बिल्कुल बराबर है वो। ये काम कब आएगा, जब हम कुछ बुक वगैरह बनाएंगे और हमको, या फिर हम सीरियल को बिल्कुल इक्वल इक्वल करना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम जस्टिफाई का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ में ऑप्शन मिलता है ऐड और रिमूव कॉलम। कॉलम का मतलब ये होता है आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे आपने एक शेप बनाया, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया ना, एक टेक्स्ट बॉक्स को दो कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। मतलब हमने लिखा इधर बेसिक कंप्यूटर, एक साइड लिखा एडवांस कंप्यूटर, बेसिक के फीचर्स बता दिए, एडवांस के फीचर्स बता दिए, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमने 2 कॉलम पर क्लिक कर दिया। इनके बीच में स्पेस था नहीं, इसलिए स्पेस आया नहीं। आप इस पर जाना, मोर कॉलम पर चले जाना, इनके बीच में स्पेस जो भी देना, जैसे इधर हमने बेसिक लिख दिया, यहाँ पर एडवांस लिख दिया, बेसिक के फीचर बता दिए, एडवांस के फीचर बता दिए। उस कंडीशन में हमको ये कॉलम वाला ऑप्शन काम में आएगा। ठीक है, जब किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को 2 कॉलम में डिवाइड करना होगा, और अभी आएगा, अभी हम जब अपन प्रेजेंटेशन बनाएंगे कल से, जब चालू करेंगे, तब हमको कॉलम की ज़रूरत भी रहेगी। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है, यहाँ पर अब जाओगे तो लिखा लाइन स्पेस, नाम से क्लियर है कि ये जो भी लाइन हमको दिख रही है इनके बीच में स्पेस देना, मार्जिन देना। जैसे आपने कैरेक्टर के बीच में स्पेस दिया था ना, अब लाइन के बीच में स्पेस दे रहे हैं, आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जाना, 1.5 बीच में स्पेस हो गया, 2.0 मतलब पहले 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2, 2.5, 3, इस टाइप। 10-20 भी करना हो, आप लाइन स्पेस पर जाकर यहाँ पर लिख देना जितना स्पेस चाहिए आपको। ठीक है, बट उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतनी लाइन की स्पेस की ज़रूरत ही नहीं हमें। हम सिंपल यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद में 1.5 पे क्लिक करा, ये आ गया। ठीक है, कभी ज़रूरत रही तो आज मैंने फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन बताया आपको, आज हमने पैराग्राफ वाला ऑप्शन देखा है, आज हमने पावर पॉइंट को स्टार्ट करा है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। आपको अब रिवीजन करना पड़ेगा, ये जो वीडियो चल रही है 5 मिनट के अंदर आपके पास आ जाएगी। ठीक है।